नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है एएसआर न्यूज और मेरा नाम संजय कुमार है। बिहार में सत्ता के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा बन गया है। दरअसल नितिन नवीन ने जैसे ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपना पदभार संभाला है, उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था में तब्दीली लाई गई है और सत्ता दल से जुड़े जो नेता हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। हालांकि विपक्ष की बात करें तो कई नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था कम कर दी गई है या पूरी तरीके से हटा ली गई है। इस पूरे मसले को लेकर बिहार में सियासत भी परवान पर है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष है तमाम तरह के दावे और तर्क के साथ अपने स्टैंड पर मौजूद है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो है सत्ता पक्ष के नेताओं की जो सुरक्षा है उसको बढ़ाने को लेकर और विपक्ष की सुरक्षा व्यवस्था कम करने को लेकर सरकार पर हमलावर है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अचानक से क्या हुआ सर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या स्टैंड लिया गवर्नमेंट ने और कैसे ये फैसला लिया गया, इसके पीछे क्या तर्क है गवर्नमेंट का? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है जो तर्क है, तर्क की बात नहीं है, यह असेसमेंट होता है कि किन किन नेताओं के को थ्रेट है, कैसे थ्रेट परसेप्शन जो है वो उसी को थ्रेट परसेप्शन ही होता है। तो थ्रेट में आपको देखा जाता है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक होती है, उसमें जो है तो समीक्षा होती है, उसमें रिव्यू किया जाता है कि किन किन नेताओं का स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है, घेराबंदी। तो ऐसे लिहाज से पुलिस की घेराबंदी जब मजबूत होती है तो वह, देखिए, किसी भी नेता होते हैं, किसी भी दल के हों, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उनको रात बिरात में निकलना पड़ता है। कोई उनका शेड्यूल टाइम नहीं होता है, क्योंकि जन सरोकार से जुड़े हुए नेता होते हैं। तो जन सरोकार से जो भी जुड़ा हुआ नेता होगा उसको रात में निकलना होगा, दिन में निकलना होगा, 24/7। बिल्कुल। वो उसका स्कूल और कॉलेज के जैसा टाइमिंग नहीं होता है या कार्यालय के जैसा टाइमिंग नहीं होता है कि 10 से 5 ही निकलना है। वो किसी भी समय रिमोट से रिमोट एरिया, दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में पहुंचना पड़ता है। तो इस लिहाज से वैसे नेताओं का जिन पर सुरक्षा समिति की जो बैठक हुई राज्य स्तरीय, उसमें देखा गया रिव्यू करने के बाद कि इन नेताओं के लिए स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है, घेराबंदी को बड़ा मजबूत करना है। तो ये इस तरीके से हुआ। अब इसमें अब देखने फैसला क्या हुआ है सर? हाँ, वही बता रहे हैं कि अब जैसे कि मान लीजिए एनडीए के नेता हैं, एनडीए के नेता 5 नेताओं का सिक्योरिटी जो है सो मजबूत किया गया है, घेराबंदी को में बड़ा बदलाव किया गया है। तो ये एक अहम सवाल है। और ठीक दूसरी तरफ आप देखिएगा विपक्ष का, तो या तो कम किया गया है या फिर जो है सो हटा दिया गया है। तो विपक्ष का अगर हम लोग बात करते हैं तो 3 बड़े नेता हैं विपक्ष में, महागठबंधन में या इंडिया ब्लॉक में, उनको जो है सो समाप्त कर दिया गया। उनका जो सुरक्षा घेरा था उसको समाप्त कर दिया गया और नेता प्रतिपक्ष को उनको भी हटा दिया गया है। तो तेजस्वी यादव। तो यही देखिए राजनीतिक भूचाल यहीं से शुरू हो गई है। अब राजनीतिक दल भी इस पर निशाना साध रहे हैं, एनडीए को घेर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सम्राट चौधरी गृह विभाग की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, तो ऐसा कुछ। लेकिन हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं, और आप भी पुलिस हेडक्वार्टर लगातार 2 दशक से कवर करते हैं संजय जी, तो हमसे बेहतर आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो पुलिस हेडक्वार्टर देख रहा हो, जो पुलिस की एक एक बारीकियों को बाखूबी समझ रहा हो, बिहार में हम समझते हैं कि आपके जैसा पुलिस हेडक्वार्टर देखने वाले 1-2 ही बचे हुए जो देखते रहे लंबे समय से। तो ऐसी परिस्थिति में राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की जब बैठक होती है तो वह इनपुट के आधार पर ही लिया जाता है। इनपुट किसका होता है? इनपुट जो है सो जो खुफिया स्पेशल ब्रांच, हाँ, खुफिया एजेंसी, विशेष शाखा जिसको कहते हैं, उसका होता है। सीआईडी का रिपोर्ट होता है। तो कई सारी चीज़ों को देखा जाता है और उसके बाद उनका मूवमेंट, और सबसे बड़ी बात उनका मूवमेंट क्या है, मूवमेंट के आधार पर ही जो है सो परसेप्शन बनता है थ्रेट का, इसका उसका, कि कब रात में निकल रहे हैं तो उनका सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करना होगा, एस्कॉर्ट गाड़ी रहेगी, पीएसओ रहेगा, जिसको पीएसओ का मतलब समझ सकते हैं, तो वो रहेगा। तो यह सब चीज तरीके से। और हम आते हैं सर नेताओं के नाम के अनुसार। गृह मंत्रालय के ताजा फैसले के अनुसार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जो है नीतीश कुमार के जो बहुत नजदीकी माने जाते हैं ललन सिंह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और वरिष्ठ नेता मंगल पांडे को भी जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई। ये सभी रूलिंग पार्टी के लोग हैं। गिरिराज सिंह की भी गिरिराज सिंह की भी की गई। गिरिराज सिंह का भी वाई से वाई+ किया गया है। ये देखिए, वही हम कह रहे हैं ना कि ये देखिए आपको 4 जो है सो भारतीय जनता पार्टी हो गए, एक जो है सो केंद्रीय मंत्री जो जेडीयू के हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो केंद्र में मंत्री हैं, उनकी सुरक्षा को बढ़ाया गया है। तो ऐसे में आप इसी पर हम आ रहे थे। और 3 जो है सो अब देखिए विपक्ष के का भी थोड़ा हम लोग जान लें। तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, राजद के बड़े नेता हैं,
अब तो उनके कार्यकारी या राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की तैयारी है, वह भी हो जाएगा 25 तारीख को। तो लेकिन अब तेजस्वी यादव का पहले था Y+। कब था Y+? इलेक्शन के समय सर किया गया था। हाँ नहीं, Y+ नहीं, उनको हम बता रहे हैं इलेक्शन के समय तक, माने बिहार विधानसभा के आम चुनाव के पहले तक, ठीक पहले तक उनका Y+ ही सिक्योरिटी था। लेकिन जब चुनावी डुगडुगी बची और उनका मूवमेंट तेजी हुआ कि अब हर जगह रात में दिन में आप देखते थे तेजस्वी यादव रात रात भर मीटिंग सीटिंग करते थे, तो उनका जेड कर दिया गया, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई, इसलिए कि वह इनपुट के आधार पर कि उनको स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है उनका घेराबंदी, तो उनकी घेराबंदी को जेड कर दिया गया। लेकिन अब आप एक बात और भी देख लीजिए कि अब तेजस्वी यादव उतने एक्टिव नहीं है जितना पहले, क्योंकि 40 दिन आपने देखा कि वो बिहार में धुआंधार चुनाव प्रचार चल रहा था। हाँ, तो अब जैसे 40 दिन बिहार में नहीं रहे, उसके बाद में उसी को असेसमेंट हुआ है, फिर वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे, फिर उनका मूवमेंट शुरू होगा, फिर जब चलेंगे तो फिर जो रिव्यू करके बढ़ा दिया जाएगा। इसमें यह कोई मसला मिसाइल नहीं है जिसको जितना बड़ा हम लोग समझ रहे हैं, और इसको उस चश्मे से नहीं देखना चाहिए, पॉलिटिकल चश्मे से कि सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं तो इनको हटा दिया गया। लेकिन सर कहने वाले ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं की संख्या ज्यादा है, उनकी सुरक्षा ज्यादा बढ़ाई गई है, तो क्या ये बीजेपी के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव या राजनीतिक जो रसूख है उसका परिणाम आप मान सकते हैं? नहीं, देखिए इसको हम इस नज़रिए से नहीं देखते हैं, क्योंकि अब देखिए नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के हैं, बिहार से ही हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो निश्चित रूप से आपको बंगाल में जब जाएंगे, पश्चिम बंगाल में निश्चित रूप से वह बड़ी जिम्मेदारी उनकी होगी। बंगाल चुनाव में जाएंगे, घूमेंगे, असम में जाएंगे, तो तमाम जगह जाएंगे, तो वह निश्चित रूप से उनका जो सिक्योरिटी है उसको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता थी। और उसी के लिहाज से जो इनपुट था, उसी इनपुट के आधार पर नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनके सिक्योरिटी को मजबूत किया गया है, बदलाव किया गया है। और निश्चित रूप से जब बदलाव किया गया है तो दूर दराज के इलाके में जब बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे, मतलब इसको पॉलिटिकल एंगल से देखना जस्टिफाई नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और थोड़ा सा आप आइए, संजय सरावगी बने हैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी जेड श्रेणी में दिया गया है, जिस तरीके से नितिन नवीन को जेड श्रेणी में दिया गया। तो निश्चित रूप से उनका भी आपको, जो भाजपा का जो प्रदेश अध्यक्ष है, वह व्यक्ति रात में बिरात में कभी भी मूवमेंट होता है। हम बार बार एक बात कहते हैं, स्कूल कॉलेज के ऐसा टाइमिंग नहीं होता है, तो वो जन सरोकार से, जनता से जुड़ेगा, तो निश्चित रूप से आपको जो है सो जेड की सिक्योरिटी उनकी बढ़ाई गई है, तो वह भी बदलाव किया गया है। और जेड में क्या रहेगा, जेड में हो या वाई में होगा या Y+ में हो, सब में कमांडो तो रहेगा ही, पुलिसकर्मी की सुरक्षा रहेगी, PSO रहेगा ही, यही एस्कॉर्ट की संख्या बढ़ती घटती रहती है। लेकिन सर अमूमन जो रूलिंग पार्टीज के लीडर्स होते हैं उनके साथ ही जेड श्रेणी की सुरक्षा क्यों रहती है? अमूमन जो परसेप्शन ये बना हुआ है कि जो रूलिंग पार्टी के लीडर्स होते हैं उनके साथ जेड श्रेणी नहीं, तेजस्वी यादव को भी देखिए जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली थी चुनाव के समय। आपने ये इस तरीके से इसको कि रूलिंग पार्टी में है या विपक्ष में है, अब इसीलिए कर तेजस्वी यादव को भी देखिए उसमें जो इनपुट था खुफिया एजेंसी का, तो उनको जेड श्रेणी की सुरक्षा उस समय मुहैया कराई गई थी। अब आइए आप मंगल पांडे पर। मंगल पांडे भी जो है सो सिवान से इस बार जीत करके आए हैं बिहार विधान परिषद, नंबर 1। नंबर 2, वह भी बंगाल के चुनाव प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो जिस तरीके से नितिन नवीन से कहीं ज़्यादा उनको इंटरेक्शन करना है, जगह जगह बंगाल में जाना है, और जिस तरीके से सरल और सुलभ हैं मंगल पांडे, तो वो इतनी बात समझ लीजिए कि जनता के बीच में उतना तो उनको घेरा में रखना पड़ेगा, मजबूत घेरा में, नहीं तो बंगाल चुनाव में फिर स्थिति परिस्थिति क्या बनेगी आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि बंगाल में क्या होता हुआ दिख रहा है। जो स्थिति परिस्थिति है वह तो माकूल नहीं है, अनुकूल नहीं है इन लोगों के लिए। तो ये निश्चित रूप से उनको भी, मंगल पांडे को भी जेड की सिक्योरिटी दी गई है, सुरक्षा घेरा बढ़ाया गया है, मजबूत किलाबंदी किया गया है, तो इतनी तो आवश्यकता है। लेकिन सर ओपोजिशन की हम बात करें तो कई ऐसे लीडर्स हैं जिनकी सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल खत्म कर दी गई, जैसे मदन मोहन झा कांग्रेस के विधानमंडल दल के वो नेता रह चुके हैं, इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं जी, और उदय नारायण चौधरी बिल्कुल विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। इनकी व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल खत्म कर दी गई। नहीं, अब इस पर भी हम आते हैं, जैसे कि मान लीजिए विपक्ष की बात करने से पहले थोड़ा सा आइए भारतीय जनता पार्टी में और किसका बदलाव किया गया। गिरिराज सिंह जी, जो फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बेगूसराय से जीत करके आते हैं, उनका Y से Y+ किया गया है, तो थोड़ा सा उनका बढ़ाया गया है। और वो देखिए फायर ब्रांड नेता हैं, तो वह भी जब मूवमेंट उनका होगा, नरेंद्र मोदी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जब बंगाल में जाएंगे या प्रचार प्रसार करेंगे, तो निश्चित रूप से वो स्ट्रेंथन उनका उसी आपका सर कहने का लबोलुआब तात्पर्य यही है कि बंगाल में जो चुनाव होना है उसको लेकर ये महत्वपूर्ण फैसला। निश्चित रूप से फिर देखिए, फिर बदलाव होगा। आप देखिएगा
कि फिर जब राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक होगी, बंगाल चुनाव समाप्त होने दीजिए, तो कई नेताओं का सिक्योरिटी जो है सो इधर से उधर होता हुआ दिखाई रिव्यू पड़ेगा। होगा फिर से। निश्चित रूप से ये होता ही है, यही प्रक्रिया इसी तरीके से होती है। आप तो खुद जान रहे हैं कि राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति जो गृह विभाग के अधीन पड़ता है, तो वह आपको और गृह विभाग को इसको टैग कर दिया जाता है सम्राट चौधरी से। तो ये हम उस नजरिए से नहीं देखते, हम इक्वल आप देखिएगा तो इक्वली आपको दिखाई पड़ेगा। नंबर एक। अब देखिए आपका जो सवाल था ओपोजिशन का, राजेश राम, उदय नारायण चौधरी और इसके अलावा जो ओपोजिशन के और मदन मोहन झा, उदय नारायण चौधरी, बिल्कुल। इनकी सुरक्षा व्यवस्था क्यों राजेश राम का कम किया गया है? अभी वो बिहार में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए हैं, लेकिन बाकी के उदय नारायण चौधरी और जो दूसरे नेता हैं हाँ देखिए, उदय नारायण चौधरी के बाद देखिए, आप ये पूर्व एमएलए हैं, ठीक है, पूर्व विधायक हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, तो एक तो आप नियम जानते हैं, यह तो माने फैक्ट्स है कि जो भी एक्स एमएलए होता है उसके पास भी सुरक्षा गार्ड रहता है, अंगरक्षक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये रहता है। तो अब आप पब्लिक के बीच में, आपका इंटरेक्शन नहीं है, पब्लिक के बीच में नहीं जाते हैं, तो फिर आपको एक अंगरक्षक आपके लिए एनफ होगा, 2 अंगरक्षक एनफ है। तो वो उस लिहाज से उदय नारायण चौधरी को एक अंगरक्षक आपको उनके पास में है, इतनी बात मान के चलिए। नंबर एक। नंबर 2 बात आपको मदन मोहन झा बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं अभी, जी बिल्कुल, और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो इस लिहाज से उनके पास 3 अंगरक्षक है। एक सिटिंग एमएलए के पास में या सिटिंग एमएलसी के पास में 3 अंगरक्षक होते हैं, नियम से एकदम नियमानुकूल है ये। तो ये 3 उनके पास में है, और उनका भी जो है सो वह भी, उनका भी इंटरेक्शन नहीं है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो वह उनके पास में अब बड़ा कारवां लेकर के चलने के लिए, सिर्फ भौकाल टाइट करने के लिए तो नहीं, सरकारी राशि का दुरुपयोग, सरकारी खजाने पर लोड, यह तो नहीं होगा। अब देखिए निश्चित रूप से तो वो आपके पास में 3 किसी भी अंगरक्षक के लिए काफ़ी होता है, तो इनको मिल गया। राजेश राम का भी देखिए वही स्थिति है, राजेश राम भी प्रदेश अध्यक्ष हैं। बाकी इलेक्शन के समय मुझे याद आ रहा, अचानक से उनकी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। बिल्कुल, तो देखिए वह तो चुनाव के समय तो निश्चित रूप से हम तो बार बार कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को भी उस समय जेड कर दिया गया था, Y+ से जेड, फिर उनको Y+ तेजस्वी यादव को किया गया। तो इतना देखिए सुरक्षा घेरा में बदलाव होता है और मजबूत उसको देख करके किया जाता है। राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक होती है। अब देखिए केंद्रीय मंत्री हैं आपको नरेंद्र मोदी कैबिनेट में राजीव रंजन सिंह उर्फ लालन सिंह, उनको भी जो है सो जेड श्रेणी की सुरक्षा उनकी बढ़ाई गई सर। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है इस तरह का फैसला, लगातार सरकार को टारगेट कर रहे हैं। नहीं देखिए, निश्चित रूप से विपक्ष है तो विपक्ष तो आपको कुछ ना कुछ बोलेगा, बोलने की उनको अधिकार है। और तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल तो इसको लेकर के मुखर है कि देखिए जो स्थिति परिस्थिति बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बन रही है उसको डाइवर्ट करने के लिए इसको इस तरीके से किया गया है। लेकिन हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है ये। बिल्कुल, देखिए तो इसी बात को हम कह रहे हैं कि देखिए यह तो आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहता है पक्ष और विपक्ष के बीच में, लेकिन जो आपका जो सुरक्षा व्यवस्था मान लीजिए हटाई गई है या किसी की बढ़ाई गई है, तो वह फोर्स जो है सो आम आवाम की जरूरत को पूरा करने के लिए लगेगा, वो बढ़िया है, या फिर कि इसी तरीके से घर में सोया रहे सुरक्षा। तो ये कहीं ना कहीं यह भी एक सरकार की सोच है, सम्राट चौधरी की सोच है, या गृह विभाग की सोच है, या पुलिस मुख्यालय की सोच है, या राज्य स्तरीय समीक्षा सुरक्षा समिति की बैठक की सोच है कि उसका हम लोग जो इस तरीके से अंगरक्षक और बड़े बड़े संख्या में लोग लाव लश्कर लेके चलते हैं, उसमें अगर थ्रेट नहीं है तो उसका हम लोग इस्तेमाल दूसरी जगह पर करें। एनी इम्पैक्ट ऑन बिहार पॉलिटिक्स सर इस फैसले का? नहीं देखिए, इस फैसले पर पॉलिटिक्स तो अभी हो रही है और पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं कि विपक्ष जो है सो जिस तरीके से इस इशू को मुद्दा बना रहा है कि देखिए कि जो रूलिंग पार्टी का जो है सो बढ़ा दिया गया, विपक्ष का घटा दिया गया, तो निश्चित रूप से देखिए लोकतंत्र में बोलने की स्वतंत्रता आपको, हमको, सबको है, किसी को आप रोक नहीं सकते। लेकिन निश्चित रूप से आपका जो हम बार बार कहते हैं कि यह इनपुट के आधार पर गृह विभाग या राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति यह निर्णय लेता है और कई ऐसे नेताओं को है। अच्छा सर, ये फैसला गृह मंत्रालय का है, केंद्रीय गृह मंत्रालय का या बिहार का है? नहीं, ये राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति, राज्य स्तरीय स्टेट वाला है। ये वो वहां का अलग होता है, यहाँ का अलग होता है। तो ये राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की यह बैठक है, तो उसमें यह निर्णय लिया गया है। इसीलिए आप देखिएगा कि बिहार के संदर्भ में है, ये है सबसे बड़ा मसला। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि सरकार के ट्रेजरी पर, सरकार के कोषागार पर ज़्यादा अतिरिक्त बोझ न पड़े और जो भी सुरक्षा कर्मी हैं उनका जो है सो उचित इस्तेमाल हो। सब आप देखिए, हम बार बार एक बात कहते हैं, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, फिर अगर यदि राष्ट्रीय कार्यकारी 25 तारीख को बनते हैं
और सुरक्षा बड़ी व्यवस्था रिव्यू की जाएगी, सुरक्षा बढ़ा व्यवस्था दी रिव्यू जाएगी। होगी और फिर वो पब्लिक से इंटरेक्ट करेंगे, जाएंगे आम आवाम के बीच में मीटिंग सीटिंग करेंगे, तो निश्चित रूप से स्ट्रेंथन किया जाएगा। वही नहीं, और भी उनकी पार्टी के जो नेता हैं, जो इनको इनपुट मिलेगा अब विशेष शाखा से, विशेष शाखा विभाग जो आपको सीआईडी अनुसंधान विभाग या जो भी अपराध अनुसंधान विभाग से जो मिलेगा, उसके बाद निश्चित रूप से उन लोगों का सिक्योरिटी को साउंड ऑफ किया जाएगा, बदलाव किया जाएगा। तब में कमांडो होगा, फिर पुलिसकर्मी होंगे, वो सुरक्षा गाड़ियाँ होंगी, तमाम तरह की चीज़ें होंगी। बिल्कुल, सुरक्षा एक अहम मुद्दा है, लेकिन इस पर सियासत जो है वो सही नहीं है, ऐसा सर मान रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, इसको तो आप छोड़ दीजिए। पुलिस को और जो पुलिस मुख्यालय है, गृह विभाग, इससे छोड़ करके हाँ, अगर यदि आम आवाम को किसी से परेशानी हो रही है, आप उसको मुद्दा बनाइए। अगर यदि ज़रूरतमंद को कोई चीज़ नहीं मिल रही है, आप उसको बताइए। स्कूल में नहीं व्यवस्था है रही है, STET वाले मामले में अगर आप बोलना चाहते हैं वो बोलिए, स्वास्थ्य कारणों से कुछ बोले तो वह एक अलग विषय है, लेकिन इस तरीके से इसको इशू नहीं बनाना चाहिए। यह जन सरोकार से जुड़ा हुआ मसला नहीं है। यह मसला आप व्यक्तिगत किसी आदमी को, आप 25 गाड़ी से 20 गाड़ी से काफिला चल रहा है, यह तो कहीं ना कहीं कोषागार पर, ट्रेजरी पर, हमारी आपकी राशि से ही यह सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो निश्चित रूप से इस पर सबको बहुत मॉनिटरली इसको देखने की जरूरत है। तो बिल्कुल, सुरक्षा एक अहम मुद्दा है, चाहे नेता सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, इस पर राजनीति भी कहीं से जस्टिफाई नहीं है। और समय समय पर ये रिव्यू होते आया है, नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है, घटाई गई है। ये भी जो फैसला लिया गया है, ये कोई अप्रत्याशित नहीं है, पहले की तरह जो डिसीजन हुए हैं उसी तरीके से ये भी डिसीजन लिया गया है। तो निश्चित तौर पर सिक्योरिटी को लेकर, सुरक्षा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष जिस तरीके से आमने सामने हैं, सत्ता पक्ष के पास अपनी दलील, अपने दावे और तर्क हैं, दूसरी तरफ विपक्ष सरकार को घेरने में लगा हुआ है। देखना होगा किस दिलचस्प मोड़ पर बिहार की यह राजनीति पहुंचती है सुरक्षा को लेकर, हमारी इस पर नज़र बनी रहेगी। सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी अगले मुद्दे पर, किसी अगले इशू पर हम आपसे फिर से रूबरू होंगे। आप इसी तरीके से हमें अपना सहयोग देते रहिए। अगर कोई आपके पास सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी दीजिए। हमारे चैनल को हर हाल में आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारा संबल है। तब तक के लिए नमस्कार।